एक लड़की सुबह उठी तो उसे एक भयानक बात का एहसास हुआ। उसे शक होने लगा कि उसकी माँ इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी माँ जब भी घर से बाहर जाती अपने साथ एक नर सुअर जरूर ले जाती और अगले दिन बहुत थकी हुई हालत में घर लौटती। अजीब बात ये थी कि वो सुअर फिर कभी दिखाई नहीं देता था। हर बार लौटने पर माँ उस ऊनी कपड़े को धोती जिस पर खून के दाग लगे होते थे। नोया अपनी माँ के इस अजीब व्यवहार से बहुत प्रभावित और परेशान थी। वो सच जानना चाहती थी, इसलिए जब भी उसकी माँ बाहर जाती वो उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करती, लेकिन उसे दमा था, इसलिए ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी। एक दिन बर्तन धोते समय नोया ने माँ से पूछ लिया कि वो उससे सच क्यों छिपा रही है और उसका पिता आखिर है क्या, लेकिन माँ ने टाल मटोल भरा जवाब दिया। जब नोया ने ये पूछा कि वे सारे सुअर कहाँ जाते हैं तो माँ गुस्से में आ गई और एक कप तोड़ दिया। नोया चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन उसके मन का शक और भी गहरा हो गया। एक दिन जब माँ फिर से सुअर को लेकर निकली तो नोया ऊंचाई से उसका रास्ता देखने लगी। उसने देखा कि माँ बाजार की तरफ नहीं बल्कि जंगल के अंदर की ओर जा रही है। तभी उसके पीछे अचानक उसके नाना आ गए। उन्होंने उसे समझाया कि कोई मूर्खता न करे और अंधेरा होने के बाद बाहर न निकले। कुछ समय बाद माँ अचानक उसके पिता को घर ले आई, जो 6 महीने से गायब थे, लेकिन पिता का शरीर घावों से भरा था और वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। नोया उनसे मिलना चाहती थी पर माँ ने मना कर दिया। रात को वो चुपके से उनके कमरे के बाहर गई, लेकिन जो उसने देखा उससे वह डर के मारे कांप उठी। अगले दिन माँ फिर सुअर लेकर निकली। इस बार नोया ने ठान लिया कि वो सच्चाई जानकर रहेगी। वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर निकली ताकि ज्यादा दूर तक जा सके। गाड़ी जंगल के भीतर एक पुराने किले तक पहुंची। वहाँ उसने देखा कि उसके माता पिता और वह सुअर जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे गई और एक लोहे के दरवाजे तक पहुंची। अंदर उसने देखा कि उसके पिता कपड़े उतारकर घुटनों के बल बैठे हैं, जैसे कोई रहस्यमयी अनुष्ठान हो रहा हो। बाहर पूर्णिमा की रात थी। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। नोया किसी तरह अंदर घुस गई। अचानक उसने देखा कि उसके पिता का शरीर बदलने लगा। उनके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं, हाथ पंजों में बदल गए और वे एक भयानक राक्षस, एक वेयरवुल्फ में बदल गए। माँ उन्हें वापस घर ले आई। अगले दिन पिता ने सच बताया कि उनके परिवार पर पीढ़ियों से श्राप है। हर पूर्णिमा की रात वे भेड़िए में बदल जाते हैं। खुद को इंसान बनाए रखने के लिए उन्हें जीवित प्राणी का मांस खाना पड़ता है। वे अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचे इसलिए यह सब छिपाते रहे। नोया ने पिता की मजबूरी समझ ली, लेकिन एक रात रक्त चंद्रमा आया जो बहुत दुर्लभ था। उस रात पिता की शक्ति और भी बढ़ गई। वे पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठे। घर में घुसकर उन्होंने नाना को घायल कर दिया। माँ और बेटी छिप गईं और किसी तरह भाग निकली। आखिरकार वे फिर किले में पहुंचे। माँ ने पति को उसकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन श्राप ज्यादा शक्तिशाली था। तभी लड़की को पिता की बात याद आई कि हमेशा परिवार की रक्षा करनी चाहिए। उसने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जलाकर आग लगा दी। आग में वेयरवुल्फ घिर गया। इस तरह लड़की ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की और अपने परिवार की रक्षा की।